राधे राधे। जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, ये हमें ऐसी आशा है। आज हम आपके लिए संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है मेरा, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सी है? जैसे अब इसको देखते हैं। पहली जो है आप क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम है। आप सर्वनाम है। और फिर चलना। चलना क्या है? मेरी क्रिया है। क्या है? क्रिया है। फिर आकाश, मुझे क्या पहचानना? संज्ञा पहचान। लंबा क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। तो जो आकाश है, आकाश मेरी क्या है? क्रिया है। वो संज्ञा है, सॉरी। आकाश क्या है? मेरी संज्ञा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं? त्रिपिटक नहीं है, या भारत नहीं है, या लेखक नहीं, या गंगा नहीं। अब आप देखते हैं, गंगा। गंगा क्या है? मेरी गंगा है मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा मेरी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्रिपिटक व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्रिपिटक होता क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है। बौद्ध धर्म का क्या होता है? प्रमुख ग्रंथ। और इसमें जो लेखक है, लेखक क्या है? मेरी लेखक है मेरी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है मेरी। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरा लेखक। लेखक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? राम। राम है, या लेखक है, या दूध है, या सुंदरता है। तो देखते हैं एक एक को। राम क्या है मेरा? राम मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लेखक। लेखक मेरा है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। सुंदरता मेरी भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा दूध। दूध क्या है मेरा? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम नापते तोलते हैं, क्या करते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसे हम नापा तोला जा सके, वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो इसे इसमें किसको नापते तोलते हैं? दूध को हम नापते तोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जातिवाचक के आएगा, या भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, या गुणवाचक संज्ञा? गुणवाचक संज्ञा कोई नहीं होती मेरी। तो मेरे पास तीन आंसर है, द्रव्य, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो घर, पहाड़, नदी, इससे कहने से हमारी इनकी जो नदी नदी कहने से जितनी भी नदियां हैं वो सब हमारी संबोधित होती हैं। ऐसे पहाड़ कहने से जितने भी पहाड़ हैं सबको संबोधित करता है। घर कहने से जिसका भी सभी प्रकार के घर क्या होते हैं? संबोधित। तो यहाँ क्या है? एक जाति का बोध कराती है। क्या करा रही? जाति। तो राइट आंसर मेरा कौन सा है? दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक। निम्न अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है। अब देखो, जो नीचे वाले तीन है, गंगा है, पुराना, नीला, मोटा। तो जो पुराना, नीला, मोटा, ये तीनों क्या है मेरे? विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक। तो हमारी इसमें संज्ञा क्या है? गंगा। गंगा और है कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। तो राइट आंसर मेरा होगा फर्स्ट वाला, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा। अब देखो, सभा नहीं है, कक्षा नहीं, या भीड़, या दौड़। कौन सी नहीं? शुरू के जो तीन हैं, सभा, कक्षा, भीड़, ये हमारे सब क्या हैं?
भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। और दौड़ है जो मेरी, वो क्या है मेरी? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर मेरा कौन सा होगा? चौथा। क्या होगा? दौड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखते हैं। अमीर है, गरीब है, भिक्षुक है, या अमीरी है। तो देखो, इसमें जो शुरू के दो हैं, अमीर और गरीब, ये क्या है मेरे? विशेषण है। क्या है? विशेषण है मेरे, शुरू के दो। सॉरी, क्या है? विशेषण। और जो भिक्षुक है, भिक्षुक क्या है मेरी? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक। अब मेरा कौन सा ऑप्शन बचा? अमीरी। तो अमीरी क्या है मेरी? अमीरी है मेरी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा अमीरी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। तेजाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आप इसको देखें। तेजाब क्या है? तेजाब। अब तेजाब क्या है? तेजाब भाव है, व्यक्ति, जाति, या द्रव? अब देखो, ये क्या है? ये मेरी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा मेरा 4th। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के, या 3 प्रकार के? तो इसको देखते हैं जरा। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो मेरी 5 तरीके से बनती है। कितने तरीके? 5। देखो, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, इनसे बनती है। तीसरा क्रिया से बनती है मेरी। ठीक। फिर चौथा विशेषण से बनती है, विशेषण से। पांचवा अव्यय से बनती है। किससे? अव्यय, अवयव से बनती है। ठीक। तो ये कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से बनती है। कौन? भाववाचक संज्ञा मेरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो संज्ञा कितने प्रकार? 5 प्रकार की होती है। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और ये निजवाचक, ये मेरी संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार होते हैं। निजवाचक संज्ञा कोई इसका प्रकार नहीं होता है संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन संज्ञाओं में से जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध हो। द्रव्यवाचक क्या? जिसे नापा तोला जाए। भाव क्या? जो हमारे मन में जो वही भाव उत्पन्न होते हैं, वो सब क्या है मेरे? भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर मेरा होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरा दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है मेरा? एक एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराती है। कौन? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो राइट आंसर मेरा कौन सा होगा? बी, सेकंड वाला होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्या नहीं है? नहीं पे जरूर ध्यान रखना, क्यों नहीं? क्या हम पढ़ लेते हैं भाववाचक संज्ञा और सीधे आंसर लगा देते हैं। क्या? इस सुंदरता, रुकावट, या मधुरता, इनमें से कोई भी लगा देते हैं, लेकिन ये मेरा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को बिल्कुल गहनता से पढ़ना, जिससे आप मालूम चले कि इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन में। क्यों? क्वेश्चन के अनुसार ही हम आंसर देना जरूरी होता है। तो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। मधुरता नहीं है, योगी नहीं है, सुंदरता नहीं है, या रुकावट नहीं है। तो आप इसको देखें,
मधुरता, योगी, सुंदरता, रुकावट। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा बी। क्या होगा? बी, योगी। योगी क्या है? मेरा भाववाचक संज्ञा नहीं, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कपन अधिकांशतः खेल में बीत जाता है। लड़कपन अधिकांशतः खेल में बीत जाता है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा का पद है। भाववाचक संज्ञा पहचानी। लड़कपन है, खेल है, या बीत जाता है, या अधिकांशता। अधिकांशता मेरा होगा ही नहीं। बीत जाता क्या है? मेरी क्रिया। क्या है? क्रिया। खेल, फिर हमारा राइट आंसर होगा मेरा लड़कपन। लड़कपन एक किससे बना? लड़का से। लड़का जो जातिवाचक है उससे क्या बना मेरा? उससे बना मेरा भाववाचक लड़कपन। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा मेरा फर्स्ट। फर्स्ट होगा लड़कपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, मित्र शब्द से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा, सॉरी, मित्र शब्द से बनी भाववाचक संज्ञाएं कौन सी? मित्रताएं। क्या आपने शब्द कभी सुना है? नहीं। मित्र, मित्रता, मित्रा या मित्राएं। तो मित्रताएं एक कोई शब्द नहीं होता, मित्रा ये भी कोई शब्द नहीं होता। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, मित्रता और मित्र। मित्र क्या है? मित्र मेरी है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा में हमने आपको बताया था कि जिसने इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी उसको देखना, जिसमें हमने आपको भाववाचक संज्ञा बताया था। भाववाचक संज्ञा कैसे पहचाने? भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसमें भी जिस शब्द में प्रत्यय शब्द मिल जाए, जिस शब्द में प्रत्यय मिल जाए तो वहां पे क्या होगी? मेरी भाववाचक संज्ञा। इसमें देखो मित्र में ता प्रत्यय जुड़ा है तो क्या बन गया? मित्रता। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा? बी, सेकंड वाला। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? वाक्य मतलब इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा। इसमें पूछा है जयचंदो जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? जयचंदो में कौन सी संज्ञा है? ठीक, तो जयचंदो में आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। देखो द्रव्यवाचक और भाववाचक ये तो दो नहीं होंगी। हमारा व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, ये दो में कंफ्यूज होगा आदमी। व्यक्ति जो भी है, जो भी पर्सन है वो क्या है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कंफ्यूज होगा। तो यहाँ जयचंदों की, जयचंद के जो भी गुण हैं उनके समान दूसरा कोई व्यक्ति के बारे में ही बात की जा रही, तो वो क्या होगा? एक जाति का बोध होगा कि इसका जाति। तो यहाँ पे क्या होगी? जाति। यहाँ जयचंद की ही बात की जाती तो यहाँ क्या होता? मेरा व्यक्तिवाचक। लेकिन हमें जयचंदों की तरह बात करें तो क्या है मेरा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर मेरा 4 होगा। नेक्स्ट पूछा है, राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। इस वाक्य में लक्ष्मी शब्द में संज्ञा का प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्य। तो द्रव्यवाचक और भाववाचक एक तो नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब इसमें पूछा लक्ष्मी, तो लक्ष्मी एक तो लक्ष्मी जो देवी है उनका प्रयोग, उनके लिए बोध होता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी, तो ये क्या है? ये किसी की बेटी के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसके जैसे लक्ष्मी जो देवी है उनके तरीके मतलब बात की जा रही है तो क्या होगा मेरा? एक जातिवाचक, क्यों? उनके जैसी जो भी गुण है जिस लड़की में उन सबकी ही बात की जा रही है। ठीक, तो इसका राइट आंसर मेरा कौन सा होगा? दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद? इससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कितने होते हैं संज्ञा के? 2, 3, 4 या 5। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 6 होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। ये तीन प्रकार किसके अनुसार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं, 5 होते हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं या 2। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, शिक्षक, वकील या सुंदरता। जो शुरू के 3 है, लेखक, शिक्षक और वकील, ये तीनों क्या है? मेरे जातिवाचक हैं। क्या है? जातिवाचक। नेक्स्ट बचा मेरा सुंदरता, ये क्या है? मेरा भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो आज के लिए मेरी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। आप लोगों जिसने भी इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, तो आप वो लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।